हाँ कोई डाउट है डाउट पूछ लो, डाउट में कोई मनाही नहीं है ना, डाउट की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है और डाउट पूछना है तो डाउट आप पूछ लो, ठीक। बट एक बात नहीं करनी, बोतल तक पीछे भी रखी होगी, ठीक है। इन्हें एक जगह ला के दे दो, मैं और जगह ही है। हाँ ये रखा कूलर वाला पाइप। ये पीछे वाला लाइट और ऑन कर दो, पीछे वाला लाइट ये बंद है, और ये एडजस्ट चला दो, ये चला दो, और पीछे वाला लाइट। हाँ सुनो भाई ध्यान से, देखो कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। बड़ा सिंपल सी भाषा में है। 2 गुना का मतलब ये है भाई 1 रुपये है तो 2 रुपये हो गए। 2 गुना तो ये होता है कि तुम्हारे पास 1 रुपये है, 1 रुपये के 2 रुपये कर दिए, 2 गुना हो गया, ये तो 2 गुना है। लेकिन ये जो 2 गुना हुआ वो कितने साल में हुआ है? 6 वर्ष में। और आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि जब 1 रुपये से 2 रुपये हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक जो बढ़ा है ये ब्याज होता है। हमेशा क्या बढ़ता है? ब्याज बढ़ता है। यानी 1 रुपये के अगर 2 रुपये हो गए तो 1 रुपये जो है फालतू जो जुड़ा है इसमें वो ब्याज का है। समय 6 साल दे रखा है तुम्हें। फिर ये कह रहा है कि कितने समय में ये 10 गुना हो जाएगा। यानी 10 गुने का मतलब ये हुआ कि 1 रुपये का तुम्हें 10 रुपये करना है तो 9 रुपये ब्याज के ना हो गए भाई। जब 1 रुपये का 10 करना है तो 9 के ब्याज का हो गया। तुमसे पूछा ये साल कितनी है, यहाँ पे ये साल कितनी लगेंगे, तो जो इसका कंसेप्ट है वो इसमें काम करेगा। जैसे भाई 1 रुपये का ब्याज मिला है 6 साल में, है ना। 1 रुपये का ब्याज कितने साल मिला है? 6 साल में। और 2 रुपये का ब्याज कितने साल मिलेगा? 12 साल में। 3 रुपये का ब्याज कितने साल मिलेगा? 18 साल में। ये तो गुणा होती रहेगी। तो सिंपल सी बात ये हुआ कि 1 रुपये का ब्याज मिला है 6 साल में, तो 9 रुपये का कितने साल मिलेगा? तो 9 की कर देंगे गुणा और 1 का कर देंगे भाग, तो 9 छिक्का 54 वर्ष में। जिसका हमें मान निकालना उसकी गुणा कर देते हैं और इसका कर देते हैं भाग, ठीक है। इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज 6 साल में है, 2 रुपये का 12 साल में, 3 का 18 में, ऐसे गुणा करते रहेंगे। 3 का 18, 3 की गुणा करो, 3 छंग 18, 4 छंग 24, इस तरह से, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं? किसी को दिक्कत है पूछ लो, दोबारा समझ लो। 1 रुपये का ब्याज कितने साल मिला है? 6 साल में। 1 रुपये का ब्याज 6 साल में। 2 रुपये का ब्याज कितने साल मिलेगा? 12 में। 3 का कितने मिलेगा? 18 में। 4 का ऐसे ही 6 जुड़ते रहेंगे, 24, 5 का फिर 6 जोड़ो 30, तो ऐसे तुम्हें कर देने हैं, ठीक है। फिर 6 का, 7 का फिर 6 जोड़ो, 8 का फिर 6 जोड़ो, 9 का फिर 6 जोड़ो। तो ऐसे ना करके तुम डायरेक्ट कर दो एक लाइन में, ठीक। हाँ भैया, वो होता है उसमें CI में करते हैं गुना, 1 का 2, 2 का 4, 4। इसमें नहीं करते, इसमें अंतर होता है। SI में क्या होता है, हर साल का ब्याज समान बैठता है, तो इसमें डिफरेंस होता है। और जो SI पढ़ते हैं उसमें गुना होता है। जैसे 5 गुना तो 5, 25, 25 तो 125 ऐसे चलता रहता है। SI CI में अंतर होता है। देखो भाई बेटा समझते हैं। तो यहाँ मैं तुम्हें एक बात और समझा दूंगा, है ना, ताकि तुम्हें आगे तक दिक्कत नहीं आए। सुनो जरा, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से, दर कितनी दे रखी है? 8%। साल कितनी बोल रखे हैं? 3 साल। तो देखो साधारण ब्याज की खासियत होती है कि वो ऐड होता है ना। अरे बोर्ड पे ध्यान दो, साधारण ब्याज की खासियत क्या होती है? वो ऐड होता है, जुड़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा जोड़ देंगे। जैसे पहली साल का भी 8% है, दूसरी साल का भी 8% है, 3 साल का 8% है, तो कुल मिला के कितना ब्याज हो गया? 24% ब्याज होगा। ये ब्याज बैठा, कुल ब्याज हो गया 24%। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है ना भाई? जोड़ोगे आप 8 8 8 करके ब्याज को जोड़ लेते, दर को जोड़ लेते हैं। जैसे मैंने शुरू क्लास में बताया था कि जैसे महीने का ब्याज होता है
5% होता है तो पूरी साल का 60 बैठेगा। अगर आपने 1 लाख ले लिए तो 60,000 देने पड़ेंगे। ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी। तो सेम हम यहाँ करते हैं। और देखो ये हमें खासियत होती है साधारण ब्याज की, हम दर को ऐड कर सकते हैं ऐसे करके, या फिर ऐसे ना करके मैं तुम्हें 8% गुणा 3 कर देता डायरेक्ट, तब भी 24 आ जाता। 3 ये रहा, 8 ये रहा, तब भी 24 आ जाता। ठीक है जी। अब देखो एक होता है फॉर्मूला होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये मिश्रधन होता है। मूलधन प्लस, मूलधन जो होता है जिसे आप लेते हैं जिस पर ब्याज लगता है, वो मूलधन तुमसे पूछा कि वह धन ज्ञात करें। तुम्हें मिश्रधन दे रखा, ये रहा मिश्रधन 6,944 लिखा हुआ है कि मिश्रधन कितना 6,900। तो मिश्रधन का मतलब क्या हुआ? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज तुम्हें आ चुका है 3 साल कितना है 24। 3 साल का ब्याज कितना है 24% बैठा है। मूलधन तुमसे पूछा है तो तुम मूलधन मान लोगे 100। माना मूलधन कितना मानोगे 100, तो 100 तुमने मान लिया। तो ये कितना है 6,900। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो 100 में जब 24 जोड़ोगे तो 124 हो जाएगा, है ना। और 124 किसके बराबर हो जाएगा 6,900। तो तुम कहोगे 124 का जो मान है वो 6,944 है, यानी इसके बराबर है। तुम्हें किसका मान चाहिए? मूलधन का। तो 100 का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालते हैं मैंने कहा इसकी गुणा कर देते हैं ऐसे, और इसका कर देते हैं भाग। 4 से काट लो, 4 से 25 बार, और 4 से 31 बार, 31 से ये 224 बार। जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5600। ठीक, बात समझ में आ गई? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है। तो उसमें फॉर्मूले में ये होता है कहानी, जैसा अगर फॉर्मूला आपको यूज करना है तो फॉर्मूला होता है मिश्र, क्योंकि आपको पता है मिश्रधन का जो फॉर्मूला है वो होगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को आप P मानेंगे, ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुणा T गुणा R/100। इससे होता, इस फॉर्मूले में होता है। P का मान, P को x मान लेंगे, T का R का मान आपको दे रखा है, इससे हो जाएगा। वो खाली ब्याज का है, खाली ब्याज का फॉर्मूला अगर होता है तो ब्याज का फॉर्मूला ये होता है P गुणा T गुणा R/100। ये खाली ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर बेसिक पे जाना है तो फिर ऐसे करना होता है, डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक, हाँ, ऐसा नहीं है। इसकी ये जो चीज़ें हैं बड़ी बढ़िया हैं, आपको सिखाई जा रही हैं और इनके यूज भी हैं। सवाल उतार लिया आप लोगों ने, है ना, समझते हैं। देखो अक्सर हम ऐसा करते भी हैं कि हम फ़ोन खरीदते हैं और कुछ पैसे नकद दे देते हैं, फिर ये कहते हैं भैया अभी है नहीं, बाद में ब्याज लगा ले लियो। ये बोलते हैं ना कि ब्याज लगा लेना। तो ये कहानी है कि उसने ब्याज लगाया 8% का, 8% वार्षिक। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। S माने सिंपल, I माने इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो 8% SI की दर से 2 वर्ष बाद उसने कितने दे दिए 13,920, और कहा कि भी फाइनल हो गया मामला। तो जनरली हम लाइफ में ऐसा करते भी हैं। तो हमें अब ये देखना है कि उसने शुरू में पैसे कितने दिए भाई 15,000, तो 15,000 पर तो ब्याज लगेगा ना, जो पैसे बच रहे हैं उस पर ब्याज लगेगा। और ब्याज लगाने के बाद में जब टोटल बैठा वो कितना बैठा 13,920। यहाँ पे तुम देखो दर कितनी दे रखी है, दर है 8%, समय कितना है 2 साल, तो 2 साल में कितना ब्याज बैठेगा 16%। ठीक है, फिर वही कहानी दोबारा लौट के आई है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज कितना बैठा इसका 16%, मूलधन आप कितना मानोगे 100, और टोटल मिला कितना बैठा 13,920। हाँ, अभी तो ये भाषा क्लियर होगी। एक सेकंड, तो ये 116 का मान है, 116 का मान है 13,920,
तो इस 100 का मान कितना है, तो 100 की गुणा कर देंगे और 116 का भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद कितना आएगा, ये 12,000। ठीक है, तो 15,000 पहले से है, 15,000 पहले वाला और 12,000 बाद का, तो कितना बैठा ये 27,000। आप नोट कर लो, मैं बाद बता दूं कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, इसमें कुछ पूछना बेटा पूछ लो, दोबारा समझ लो कहानी को एक बार जल्दी से, है ना। देखो ऐसा होता है कि तुम कुछ पैसे जमा करती हो ना 15,000, उसके बाद तुमका कुछ रह गए होंगे, तुमने कहा कि ब्याज लगा ले भैया, कितने पे लगाएगा वो 8 पे 2 साल का ब्याज कितना हो गया 16, तो ब्याज 16 हो गया। तुमने मूलधन 100 रुपये माना होगा कि जी 100 रुपये मुझ पर रह गए हैं, तो अब तुम्हें कितने देने 116 देने ना, लेकिन कायदे में देने 13,920 जो कायदे के हिसाब से, ये मैंने 116 पकड़ चले जाओ, 116 का मान है 13,920। तो भाई मूलधन का मान तुम्हें निकालना, तो जिसका मान निकालते हैं इसके ऐसे गुणा करते हैं और ऐसा करते हैं भाग। गुणा भाग तो अच्छे है ही है, तो कितना आ गया ये 12,000, 15,000 प्लस 12,000 कितना हो गया ये 13,920। मूलधन और किस्त दोनों, ठीक है, मूलधन ब्याज दोनों। अगर कोई बात ना समझ में आवे तो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है, पूछ लो। और चीजें बहुत फास्ट होती, देखो कुछ कहानी वो सेम सी है ना। ये कह रहा कि कोई धन है, धन हमें पता नहीं है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 सालों में, साल देंगे तो 5% दर है की दर से 2750 रुपये हो जाता है। तो ये 2750 रुपये क्या है, पहले आपको जानना है कि 2750 क्या है। तो 2750 रुपये हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्रण है, ठीक है। तो ध्यान रखो यहाँ पे कि आपको वर्ष कितने में रखे हैं 2, दर कितनी है 5, तो 2 गुणा 5 कर देंगे पहले की तरह, तो कितना हो गया 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत है मुझे बताओ भाई। फिर कहानी बोली जाए कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना है 10, मूलधन कितना मानोगे तो, और ये कितना हो गया 2750। बार बार एक जैसी कहानी आती है, तो इसका मतलब ये 110 का मान है, ये तो कहानी है। तो ये 110 का मान कितना हुआ, 110 का मान है 2700, तो इस 100 का मान कितना भाई, तो 100 की गुणा और 110 का भाग, 0 से 0 उड़ा 2500 आ गया है। तो भैया 2500 आने के बाद में हमारे पास समझ आ गई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो दे रखा है कि वही राशि, यानी कौन सी राशि ये वाली, पहले समझ लो कि वही राशि साधारण ब्याज पर, है ना, किस दर से दी जाए। यानी आपको दोबारा दर पूछी है, रेट पूछी है ना, रेट कौन सी होती है, ये होती है रेट जो परसेंट लगा होता है। किस दर से दी जानी चाहिए ताकि वह 2 वर्षों में कितनी हो जाए 3,000 हो जाए। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है इसने एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, ये चाहता है कि जो 2500 रुपए हैं वो कितने हो जाएं 3,000 हो जाएं। और जब 2500 रुपए को 3,000 करोगे तो 500 रुपए का ब्याज ना हो गया भाई। जब 2500 रुपए को आप कितना करोगे 3,000 करना चाहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपए का ब्याज हो गया। और कितने साल में हो गया ब्याज 2 वर्षों में। फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, यानी SI बराबर मूलधन P मूलधन हो गया गुणा T गुणा R बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। SI कितना हुआ है 500, SI हुआ है 500 रुपए। मूलधन कितना है, ये मूलधन है बेटा 2500। समय कितना है 2 वर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे 2 वर्ष, तो 2 गुणा कर दो, R तुमसे पूछा है बटे 100, तो 2 0 2 0 होगी 25 दूनी 25 दूनी 50 और 2 से कट गया ये 10 बार। आज कितना आ गया 10 ये, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, चीजें बेस समझ में आ जाए। अगर ना कोई बात समझ में आए तो पूछ लो भाई।
सवाल कर लिया बेटा? पहले सवाल में जो सवाल करवाएं ऐसा है सेम टू सेम नहीं है, ये बताओ? कुछ हद तक सेम है, पॉइंटों पर नहीं जाना है ना। हाँ, 8 वर्षों में दर कितनी है? 3.5। तो ब्याज आप बता दो कितना बैठेगा भाई? वो जिस तरह पहले बता रहे हो, 8 गुणा 8 है 5 40 की, 8 3 24 और 4, तो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं रहती, तो कितना हो जाएगा ये? 28। यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर क्या बताया मिश्रण क्या होता है? मूलधन प्लस। देखो जब तुम्हें चीज़ें तैयार हो जाती तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि बार बार मूलधन प्लस ब्याज लगो, डायरेक्ट 100 में जोड़ दो। 128 का मान है ये, तो डायरेक्ट कर दूँगी, बार बार लिखने की क्या जरूरत है ना। यानी 128 का मान है, 128 का मान हो गया, 128 का मान है 364.80। तो 100 का मान कितना है? तो 100 की गुणा और 128 का भाग, पॉइंट हट जाए, दोनों जीरो हट जाएंगी, तो 364.80 बटे, जब इसे काटोगे 285 बार कट जाएगा। काट आप लो गई 4 से 2 से 3 से, है ना। पहले 4 से काट लो, 285 आएगा बेटा। समझते हैं तो ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, नहीं ये मूलधन है। देखो जरा बोर्ड पे देखो, एक आदमी है। अब सुनो ध्यान से, बहुत आसान है गणित, वास्तव में बहुत आसान होता है। गणित से आसान सब्जेक्ट दुनिया में ना है, खाली समझनी तो है, ना कुछ याद करना है, ना कुछ ध्यान रखना है। गुणा भाग तुम्हें आते ही हैं, बस समझ विकसित करनी है थोड़ी सी, इसलिए आसान होता है ये। और नंबर भी बिल्कुल 100% नंबर देता है। 3 साल हैं और 3 साल की दर कितनी है? 6। तो मैंने तुम्हें गुणा करनी सिखाई थी अभी। मैंने कहा था भाई इधर वर्ष लिख लो और इधर दर लिख लो। तो वर्ष लिखो कितनी है? 3, और दर कितनी है? 6%। तो कुल ब्याज कितना हो गया भाई? कुल ब्याज की दर होगी 18%। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? भाई 3 साल ये हैं, 6% ये, दोनों गुणा कर दिए, हम गुणाई करते रहे अब भी। अब फिर हमें बोला कि अगले 4 साल के लिए कितनी दर है? 7। तो यहाँ पे 4 लिखो और यहाँ पे 7 लिखो, तो 7 चौक। कोई तकलीफ यहाँ तक भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि अगर 7 वर्ष से तुम्हें आगे जाना है, अब 7 वर्ष तो हो गए, 7 वर्ष से जब आगे जाना है तो जो दर कितनी है? 7.5 रहेगी। तो दर कितनी रहेगी यहाँ पे? 7.5। अरे बातें नहीं, 7.5 रहेगी। अब बात समझने वाली क्या है? वो ये है समझने वाली बात कि कुल जो साल हैं वो 11 हैं। कुल साल कितनी है? 11। और यहाँ भी कितनी हो? 3 और 4 7। तो 4 साल और बची है, तो 4 साल हम खुद से लिखेंगे यहाँ पे अपना आप, ताकि ये 11 हो जाए। अब पूछो 4 कहाँ से आया? क्योंकि हमें 11 करने हैं। 3 दे रखा, 4 दे रखा, 3 और 4 7 और 4 11। अब 4 की गुणा जब 7.5 में करोगे तो 30 आ जाएगा। अब पहले तुम मुझे बता दो ये वाला स्टेप समझ में आया ना आया? आ गया। अगर हम कुल ब्याज देखें तो कुल ब्याज तो यही है, जोड़ लेंगे। कुल ब्याज कितना भाई? 76% है, इन्हें हम ऐड कर लेंगे। कुल ब्याज कितना है? 76%। यहाँ तक कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। हमसे पूछा है 8,800 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा? सॉरी 18,800 रुपये पर। तो 18,800 रुपये कितना ब्याज मिल रहा तुम्हें? 76%। तो 18,800 को 76% निकाल दो, सिंपल सी बात है। 18,800 का 76 निकाल दो। ये मूलधन है बेटा, ये मूलधन है। मूलधन पे ब्याज निकलता है हमेशा, ठीक है। तो 18,800 को 76 निकाल दो भाई।
तो 14,000 कितना आया बेटा? 14,288। ठीक है क्या बेटा? ये 18,800 तो वो है, 18,800 आपका मूलधन है। इस पर आप क्षेत्र निकालोगे तो गुणा क्षेत्र 188 में क्षेत्र की गुणा करेंगे ना तो इतना आएगा। ठीक है 11 साल हो तो गए पूरे। 11 साल क्षेत्र, 11 साल में 76% बैठा है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट निकाल दो सीधा। निवेश की है ना 14,288। 14,288 बेटा ब्याज है, वो लिख तो रहा है। तो निवेश किए 18,800 रुपये, तो निवेश तो 18,800 हो गया और ब्याज कितना होगा? 14,288। कुल 76% बैठा 11 साल में। अरे आप ब्याज पे सब हिसाब जानते हो, सवाल आती बौखला जाते हो। सब हिसाब जानते हैं ब्याज का, कौन नहीं जानता? बताओ, गाँव में सब ब्याज के चलता रहता है, घर परिवार में सबको पता रहता है। जब ब्याज लेके आते हैं क्या 2.5 पे देना, 3 पे देना, 4 पे देना है ना? देना ही देना होता, सबको पता रहता है। लेकिन बुढ़ा भाग नहीं कर पाते हो, क्यों? खुद ने लिया, पापा ने लिया, तुम्हें क्या मतलब? यही तो होता है ना, जब मतलब पड़ेगा अपना आप सीख जाओगे, खोपड़ी अपना आप काम करेगी। तुम इससे धन बनाएगा। बात समझ में आ रही है? जब मैंने कोचिंग खोला तो मुझे बहुत सारी बात अपना समझ में आ गई है ना? कितना मैनेजमेंट है, क्या खर्चा है, क्या सब व्यवस्था है, कितना बच्चा है, कितना फीस है, क्या देना क्या लेना है, कहाँ से प्रॉफिट हो, कहाँ से लाभ होगा, पूरा दिमाग अपना आप ओपन हो गया, अपना हिसाब समझ में आ गया। और जो इस मैनेजमेंट को नहीं कर सकता, संभाल सकता, तो वो बड़ी दिक्कत में रहेगा। तुमने देखा होगा लोग दुकान खोलते हैं खूब, 2-3 महीना खोली दुकान बंद हो जाती है। खूब करते हैं, दुकान खुलती है बंद हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाते हैं। वजह क्या है कि उनका मैनेजमेंट कमज़ोर है, वो समझ नहीं पाते कि पैसा कैसे आया कैसे गया है ना? क्या हिसाब लगाना, पूरा हिसाब रखना पड़ता है। और हमें देखना भी पड़ता है कि सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है दिमाग के अंदर। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है माइंड से तो तुम कभी मार ना खाओगे। तुम अगर ब्याज पे पैसे ले लोगे ना तब भी मार ना खाओगे। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है, तुम पे आता है, चीज़ें यूज करनी आती हैं कि पैसा कैसे तुम्हें इन प्रॉफिट पहुंचा सकता है। अगर तुम खाली खा के पौवा पी लगे 70 रुपये का तो कोई ना कुछ ना होने वाला है। परचूनी की दुकानों में और जो अनपढ़ लेडीज हैं वो जल्दी हिसाब लगाते हैं पुराने। हाँ देते हैं। देखो भाई करते हैं सवाल को फटाफट है जल्दी से। हमें दे रखा है 2 साल है ना पहले, तो इधर लिखो वर्ष और इधर लिखो दर, फिर बैठेगा ब्याज। तो वर्ष कितनी है पहले शुरू में? 2 साल। दर कितनी है? 4%। तो बराबर कितना हो गया? 8%। फिर 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष के लिए कितनी दर है? 6%। तो ये कितना हो गया? 24%। कुल आप मुझे समय बताएं कितना है? 4 और 2 6, 9 वर्ष कुल। ये लिखा हुआ है 9 वर्ष। तो जब कुल 9 साल है तो यहाँ कितने बचेंगे? 3। तो 3 के लिए यहाँ कितने गुणा करनी पड़ेगी? आगे दे रखा 8%, तो 8 दिया 24। तो 9 वर्ष में कितना बैठा भैया? 56%। तो 56% ब्याज हो गया। यहाँ तक तो पहले वाला बात ही बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फिर तुम्हें पता रहना चाहिए जब मूलधन में अगर आप दर की गुणा कर दो, जैसे ये है ना, तुम्हें आपका क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है। तो P गुणा 56/100 बराबर 1120। P मानी मूलधन हो गया। अब तुम सोचो ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? ये फॉर्मूला कहीं से ना आया, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो छोटी छोटी बात होती है, तुम पता ना दिमाग लगा नहीं पाते वहाँ तक। यही फॉर्मूला है। मैंने T गुणा R को एक साथ लिख दिया खाली। ये समय T होता है, ये R होता है, इसको मैंने एक साथ लिख दिया है। तो जब P गुणा इसको एक मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या ये ना बन जाएगा? बराबर आगे ब्याज है, ये ब्याज ही तो है। ये एक ही बात है, कभी सोचो पता ना क्या लिख दिया, नई चीज़ लिख दी।
है ना, बच्चे ना सोच पाते हैं। ब्याज बराबर ब्याज। यही होता है, सेम है। तो 56 की जब करोगे इसमें तो कितने बार जाएगा, 20 बार, तो P बराबर हो जाएगा 2000। आपका आंसर आ गया। कोई भी ऐसा नहीं, ब्याज की वैल्यू ब्याज ही दे रहा है। हाँ 56 है ना। 56 नहीं बन गया, उसमें ना दे रहा कि उसमें निकलवाया। ठीक, कुछ भी रटने की जरूरत ना है, सब कुछ क्लियर है। क्रॉस क्वेश्चन कर लिया करो, जवाब दे देंगे बिल्कुल। ठीक। ये मल्टीप्लाई नहीं बेटा, ये 9 साल कुल दे रखी है, कुल समय 9 वर्ष है, तो 9 वर्ष करने हैं कुल हमें, आगे मल्टीप्लाई नहीं करनी किसी की भी। हाँ बेटा, हाँ 6 वर्ष का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे 6 साल हो जाएं, जैसे 2 साल ये हो गए, 4 साल ये हो गए, 6 साल हो गए। अब जो 6 साल खत्म हो जाए, जो 10 लगाओगे वो 8 लगाओगे यहाँ पे, तो 6 साल के बाद कितनी साल और बचेंगी, 9 के लिए 3 और बचेंगी, तो वो जो 3 साल है उसके लिए 8% रहेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। पूछ लो।